आज हम आपको भारत की जनसंख्या का एक रियल टाइम स्पीडोमीटर दिखाना चाहते हैं। यह भारत की रियल टाइम आबादी है, जिसका डेटा हम दुनिया की आबादी को नापने वाली एजेंसी वर्ल्डोमीटर से लिया गया है। यानी कि अभी जो समय हुआ है वो 9 बजने एकदम डॉट इस वक्त 9 बज चुके हैं। और इस वक्त आबादी क्या है? 145 करोड़ 63 लाख 96 हजार, और फिर बढ़ती चली जा रही है 197, 198, 99, 206, 208, 210। यह है भारत की आबादी लाइव। वर्ल्डोमीटर यह बताता है कि अभी भारत की आबादी कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। आप पलक भी नहीं झपकाएंगे कि वहां पर शायद 4 का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। 145 करोड़ 63 लाख 96 हजार और मेरे बोलने के साथ 300। आज हमने आपको आबादी के ये आंकड़े इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि आप अब तक इस बात को सुनने के आदी हो चुके हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन बीते कुछ सालों में हमने इस एक लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली विचारों की दूसरी लाइन भी देखी है। और इस दूसरी लाइन के विचारों की जो लेटेस्ट एडवाइस के एडवाइजर हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जिनका यह मानना है कि 2 बच्चे अब भारत के लिए अच्छे नहीं हैं, बल्कि 2 से ज्यादा बच्चे ही भारत के सामाजिक डीएनए टेस्ट में हेल्दी रिपोर्ट को शो कर सकते हैं। यह भारत की जनसंख्या को लेकर आपके मन में असंख्य सवाल खड़े कर सकता है कि अब तक तो हम इस बात से परेशान थे कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और अब यह विस्फोट ही हमारे लिए खुशियों के पटाखे कैसे हो सकते हैं? क्या मोदी सरकार जल्द ही कोई जनसंख्या नीति लाने जा रही है? क्या इसकी नींव में पहली ईंट संघ की तरफ से रख दी गई है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप हमारे इस विश्लेषण में ढूंढ सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले मोहन भागवत के आबादी संतुलन वाले तराजू का एक इंस्पेक्शन आइए करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। 2 से ज्यादा का मतलब कम से कम 3 बच्चे। और इसी तरीके से संघ अब यह चाहता है कि लोग कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। इसी के साथ मोहन भागवत ये कहते हैं कि हमारी देश की जनसंख्या नीति 1998 से साल 2002 में तय हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर चाहते हैं तो हमें 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। और यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज को बने रहना जरूरी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतीता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येतात आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली लोक। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे। आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी।
ये कोई पहला मौका नहीं है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर जोर देकर इसका जिक्र किया। इससे पहले अक्टूबर 2021 में विजयादशमी उत्सव के दौरान जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही जुलाई 2022 में प्रजनन दर के 2.1 से नीचे आने को खतरनाक बताते हुए मोहन भागवत ने एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत बताई थी और यह कहा था कि जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। और उसी दौरान कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मोहन भागवत का कहना था कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इंसानों में ऐसा नहीं है, इंसानों में ताकतवर दूसरों की रक्षा करता है। ये ही इंसानियत की निशानी है। अब से पहले के 3 मौके रहे जब मोहन भागवत जनसंख्या असंतुलन को लेकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के 2 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मोहन भागवत से पहले ऐसा ही और एक सलाह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी आई। चेन्नई में एक शादी समारोह में पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि लोगों को 16 तरह के धन का संचय करने की जगह 16 बच्चे पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। एनडीए के सहयोगी टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में यह बताया था कि उनकी सरकार बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देने और पुराने जनसंख्या रोधी उपायों को पलटने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है। यहां पर चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है, जैसा कि जापान, चीन और यूरोप के कई हिस्सों में हो रहा है, जहां पर युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है। दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर 1.6 हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत यानी कि 2.1 से कम नजर आती है। चंद्रबाबू नायडू की बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि उस वक्त दुनिया के कई देश घटती जनसंख्या से परेशान हैं। मसलन चीन, जापान, रूस अपनी घटती हुई जनसंख्या से चिंतित हैं और इसे बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं। इधर अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी से महिलाओं ने 4B आंदोलन छेड़ रखा है और इससे अमेरिका में भी आने वाले कुछ दशकों में आबादी पर असर पड़ सकता है। स्पेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान जैसे ऐसे कई देश हैं जो कि अपनी घटती हुई आबादी को लेकर परेशान नजर आते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2023 में चीन में 90 लाख बच्चे पैदा हुए। ये संख्या 2017 में पैदा हुए बच्चों की तुलना में आधी है। बीते 2 साल में ही चीन की आबादी करीब 30 लाख कम हो चुकी है और एक अनुमान ये बताता है कि 2040 तक चीन की 25% आबादी बूढ़ी यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हो जाएगी। इधर जापान में भी तेजी से कम हो रही जनसंख्या से उभरने वाले संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल बच्चों की जन्म दर में 5% की गिरावट दर्ज की गई है और हैरानी की बात यह है कि ऐसा पहली या दूसरी बार नहीं हुआ है, बल्कि देश में लगातार बीते 8 सालों से बच्चों की संख्या में कमी आ रही है। जापान में जनसंख्या के घटने का सबसे बड़ा कारण है अनहेल्दी वर्क कल्चर, जहां पर ज्यादा काम से परेशान लोगों ने बच्चे पैदा कम करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि जापान में शादी करने वालों की संख्या में करीब 6% की गिरावट रिकॉर्ड हुई है और यह आंकड़ा इसीलिए डराने वाला है क्योंकि बीते 90 सालों में पहली बार साल भर में देश में 5 लाख से कम शादियां हुई हैं। इधर दक्षिण कोरिया भी आबादी संकट का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया और सर्बिया में जन्म दर महज 1.1 रह गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 50 सालों में दक्षिण कोरिया की जनसंख्या में करीब 30% की गिरावट रिकॉर्ड होगी और इसकी वजह है दक्षिण कोरियाई महिलाओं में शादी को लेकर खुश ना होना। वहां की महिलाओं का कहना है कि शादी के बाद उन्हें बच्चों की देखभाल अकेले करनी पड़ती है, जिससे वो परेशान महसूस करती है। ये तो हो गई दुनिया की बात, जहां पर कई देश आबादी संकट से संक्रमित है।
लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत की जनसंख्या को लेकर क्या चिंता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर की मदद ली है और इसमें छपे हुए एक लेख का हमने विश्लेषण किया है। बीते 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन पर छपे हुए इस लेख का टाइटल है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डेस्टिनी और इस आर्टिकल के 5वें पैराग्राफ में जो लिखा है उसे आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर ऑर्गेनाइजर का वो पन्ना है और मेरे हाथ में। इसका एक बार फिर से टाइटल गौर फरमाइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डेस्टिनी। अब इसमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन पर सीधे मैं चलती हूं जो कि आपके लिए स्क्रीन पर भी बोल्ड कर रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्पाइट स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन एट अ नेशनल लेवल, it is not the same in all religions and regions. There is a significant Muslim population growth in certain areas, especially bordering district, यानी कि जहां पर सीमा लगती है। The bordering states of West Bengal, Bihar, Assam and Uttarakhand are witnessing unnatural population growth ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। इसमें घुसपैठ का जिक्र किया गया है, इलीगल माइग्रेशन का जिक्र किया गया है बॉर्डर एरियाज में। खासतौर से कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड। आगे लिखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी व्हेन नंबर्स आर क्रिटिकल रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोग्राफी डिसाइड्स द डेस्टिनी, वी मस्ट बी इवन मोर कॉशियस ऑफ दिस ट्रेंड। सतर्क रहने की जरूरत है इस तरीके के ट्रेंड से और इसीलिए इन नंबर्स पर गौर करते हुए हमें अपनी डेस्टिनी को, अपनी डेमोग्राफी को और इसके साथ ही डेमोक्रेसी को एक संतुलन के स्तर पर लाना होगा। मतलब यह कि देश में असंतुलन के लिए घुसपैठ को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। यहां पर आबादी को बैलेंस करने के लिए जनसंख्या को बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब यह कि यहां पर जनसंख्या घटने की नहीं, जनसंख्या के इम्बैलेंस होने की समस्या है, जनसंख्या के असंतुलित होने की समस्या है। अभी तक हमने यह देखा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बातें हिंदुत्व के एजेंडे के तहत काउंटर मैकेनिज्म के तौर पर कही जाती रही। ज्यादा अच्छे से अगर आप इसको समझेंगे तो असल में ये मुस्लिम समाज में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बातों को काउंटर करने के लिए लाया गया एक सॉल्यूशन है। और वहीं पर अगर आप जनसंख्या की बात करेंगे तो ये सच में भारत के लिए एक विस्फोट ही है। साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में छोटे परिवार को सीधे देशभक्ति से जोड़कर पेश किया था। एक बार प्रधानमंत्री की वो बाइट सुन लीजिए। हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है।